लाइव। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से आ जाओ सारे। आज नया चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का जो नाम है वो बड़ा ही खूबसूरत नाम है, एवरेज। औसत आज हम शुरू करने वाले हैं। अपने आप में जो औसत चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें सबसे ज्यादा वर्सेटाइल क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। मैं अगर एक फॉर्मूला लिख दूं तो समझ लो पूरा चैप्टर खत्म है। बट सवाल इस तरीके से बनते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत बेहतरीन तरीके से जरूरी है। हैवी रेन, बहुत बढ़िया। हाँ यार, बारिश तो हमारी तरफ भी अब बहुत ही ज्यादा हो रही है। एक चीज और समझना भाई, इस चैप्टर को ना आप एवरेज को महसूस करने की कोशिश करना, फील करने की कोशिश करना। मैं जो कह रहा हूं आपको सवालों के साथ समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे ने इस चैप्टर को महसूस करके सीख लिया वो बहुत आसानी से क्वेश्चन करेगा। अदरवाइज कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें आप बेसिक से करने बैठोगे तो होंगे ही नहीं आपसे। समझ में आई बात? चलो धीरे धीरे मैं शुरू करता हूं। एवरेज चैप्टर, ठीक है। हेडिंग बना लो भाई, एवरेज। औसत हेडिंग डाल लो, एवरेज। एवरेज हिंदी में इसको कहते हैं औसत। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं प्यारे भाई औसत। हिंदी में इसको कहते हैं औसत। औसत होता क्या है इसको पहले समझो। मान लेते हैं भैया, देखो इसको जरा रिफ्रेश करो। ठीक है, आ जाओ। देखना एक बार फटाफट से, औसत क्या होता है इसको समझो। स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस को आपको बहुत तसल्ली से समझना चाहिए। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना आरंभ बैच के बारे में। अरे यार तुम पहले फिलहाल इधर देखो तसल्ली से। एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है? अगर मैं एक बात कहूं कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। एक बच्चे के पास 18 रुपए हैं, ठीक है। एक बच्चे के पास 15 रुपए हैं। एक बच्चे के पास 12 रुपए हैं। एक बच्चे के पास 22 रुपए हैं और एक बच्चे के पास है भाई 8 रुपए। कुछ इस तरीके से 5 बच्चों के पास अगर इतने इतने रुपए हैं, ठीक है। एवरेज क्या होगा कि मैं क्या करूंगा, मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हैं। एक के पास 18 है, एक के पास 15 है, एक के पास 12 है, एक के पास 22 है और एक के पास 8 है। ये रुपए हैं। मैं सारे बच्चों से पैसे क्या करूंगा? छीन लूंगा। मैं छीनने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन मुझे क्या करना है? वीडियो रुक रही है, ऐसे मत करो। वीडियो वीडियो कुछ नहीं रुकेगी। अब कर देना भाई रिफ्रेश ठीक से। 5 बच्चों के पास कितने कितने रुपए हैं? 18 है, 15 है, 22 है और कोई गरीब भी है 8, तुम्हारी तरह। गरीब का मतलब होता है जिसपे पैसे की कमी हो वो कभी गरीब नहीं होता। जिसपे नॉलेज की कमी हो सिर्फ वही गरीब होता है। सुनो आगे। तो मैंने उन 5 बच्चों से क्या करा? पैसे ले लिए, छीन लिए। अब मैंने क्या करा? अब उनके बीच में बराबर बराबर बांट दिए। उसी को हम एवरेज कहते हैं। वो जो मैंने जितने रुपए बांटे हैं ना खुद से, वही उनका औसत है। प्रैक्टिकली समझाता हूं भी और अच्छे से, मेरी बात को समझो। एवरेज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। एवरेज निकालने के लिए हमारे पास क्या है? एक फॉर्मूला है औसत निकालने के लिए। औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है वो समझो आप। एक फॉर्मूला सिर्फ ये है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला मैं हर जगह नहीं लगाऊंगा। ये फॉर्मूला हम कब लगाते थे? जब 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं में थे, तब हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते थे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। किस किस को ये फॉर्मूला याद था पहले से जरा बताओ फटाफट से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका अर्थ क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी डाटा तुम्हें दिया गया है सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दो, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, सबको मैंने जोड़ दिया। 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 8। मैंने क्या करा? जितने भी बच्चे थे, 5 बच्चे ने, सबसे पैसे लेके इकट्ठे कर लिए। 18 रुपए भी ले लिए, 15 भी ले लिए, 12 भी ले लिए, 22 भी ले लिए, 8 भी, सबसे ले लिए, मैंने अपने पास रख लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं? ये सारे पैसे जो मेरे पास आ गए, इनको मैं क्या करूंगा? वापस से उन्हीं बच्चों में बांट दूंगा। कितने बच्चे हैं? 5। अब क्या होगा? सब बच्चों को बराबर बराबर पैसे पहुंच जाएंगे। जैसे कि इनको ऐड कर लेते हैं।
8 और 22 30, 30 और 12 42, 42 और 15 57, 57 और आपका 18 कितना हो गया आपका 57 18 75 हो गया। कितना हो गया 75। 75 ₹75 इकट्ठे हुए और कितने बच्चों में बांटने मुझे 5 बच्चों में। तो कितने कितने आएंगे एक बच्चे के हाथ में ₹15 आएंगे। इसी को हम औसत कहते हैं। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं सभी? औसत का बेसिक सिर्फ इतना सा है कि कोई भी डाटा हमारे पास जो भी है उसको हम हर किसी के पास इक्वल इक्वल पहुंचा दें, यही एवरेज कहलाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरे चैप्टर में सिर्फ इतनी सी कहानी है। लेकिन समस्या ये है कि जब सवाल बनेंगे तो होंगे नहीं, तो हमें अलग अलग सवालों की प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन एक बात अभी और समझेंगे इसमें, ये वो तरीका है जब हम अपने स्कूल में पढ़ा करते थे तब हम, लेकिन अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम विचलन का इस्तेमाल करेंगे, डेविएशन का। एवरेज को मैं बहुत अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा आपको। ये सिर्फ अभी एवरेज है, मैं आपको वेटेड एवरेज भी सिखाऊंगा, डेविएशन भी सिखाऊंगा। अब मैं हल्का सा आपको डेविएशन का इंट्रो करने जा रहा हूं, उसको समझेंगे आप। क्या समझना है आपको? डेविएशन, विचलन। डेविएशन क्या है? बस डेविएशन एक मेथड है, ऐसे मान के चलो। डेविएशन मेथड किस में यूज कर रहे हैं हम? इन एवरेज। एवरेज निकालने में हम डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, विचलन का यूज करेंगे। अब इसी का एग्जांपल ले रहा हूं। क्या लिखा है? 18 15 12 22 8। 18 देखो, 18 15 12 22 8। इसका मेरे को क्या निकालना है? इसका मेरे को एवरेज निकालना है। लेकिन इस बार मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें ऐसा कुछ ढूंढना होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि हमारा समय कम लगे। तो कम समय लगे इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? इसका हम एक नया तरीका निकालेंगे, वो है डेविएशन मेथड। डेविएशन मतलब विचलन। हम अपनी तरफ से जो हमारी श्रद्धा करे, हम अपनी तरफ से एवरेज खुद कुछ भी मान लेंगे। मैंने मान लिया कि एवरेज कितना है, मैंने एवरेज इस, या तो किसी एक नंबर को इसमें से ही मान लो। मैंने क्या करा? मैंने एवरेज 12 मान लिया। कोई सा भी नंबर आप मान सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने एवरेज मान लिया कि एवरेज कितना है? 12 है। ठीक है, अब विचलन निकालना है। सब कुछ कंपेयर करो। ये 12 से कितना ज्यादा है? ये 18 है, तो आप कहोगे ये 6 ज्यादा है। 12 से कितना ज्यादा है? तो 12 से ये 6 ज्यादा है। 12 से 6 ज्यादा है। 12 से ये कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे जो 12 से 3 ज्यादा है। 12 से ये कितना है? ये तो सेम है, जीरो, कोई डिफरेंस नहीं है। 12 से ये कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 12 से ये तो भैया कम है, 12 से। 12 से कितना कम है? 4 कम है। अब ओवरऑल विचलन देखो कितना आया। ये प्लस का 6 है, ये प्लस का 3 है, 9 हो गया। और ये प्लस का 10 है, 19 हो गया। प्लस का 19 माइनस का 4, कितने का विचलन आया टोटल? 10 में से 4 गए 15। कितना? 15। ये टोटल डेविएशन, नेट डेविएशन कितना आ गया? 15। 15 ही आया है ना? हाँ जी भैया 15 आया। ये जो 15 डेविएशन आया है, इसको आप सब में बांट दो। कितना था? 5। 5 में बांट दिया तो आप कहोगे 5 दिया 15, 3 ज्यादा। तो जो हमने एवरेज लेट किया था उसमें आप क्या कर दो? 3 जोड़ दो, तो आपका एवरेज आ जाएगा। कितना आ गया भैया? 15 आ गया। ये तरीका होता है डेविएशन यूज करने का। आप में से बहुत से बच्चों को एक चीज महसूस हो रही होगी, इससे तो बढ़िया बढ़िया भैया फॉर्मूला लगा लो, वो ज्यादा आसान रहेगा। अभी मैं बताता हूँ हम इसको क्यों यूज करते हैं। जब संख्या बड़ी आएगी ना, तो आप ये महसूस करोगे कि हाँ हमें डेविएशन लगाना चाहिए। समझते हैं एक बार। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता रहूंगा चीजों को तसल्ली से। पहली क्लास में बहुत ही ऐसे बैठ जाए करो जैसे कुछ आता ही ना जी, हम तो बिल्कुल ही ठहपे ठटे रहा है, तब समझ में आएगी बढ़िया तरीके से। आ जाओ। मैंने ये कहा मेरे प्यारे भाई कि यहां पे मैंने लिखा 2197। ठीक है, एक जगह मैंने लिखा 2193। सही है मेरे भाई? कोई दिक्कत है यहाँ पे तो आप बोलोगे नहीं। एक जगह मैंने लिखा 2195। अब मैंने आपसे एक बात कही कि प्यारे भाई आप इसका एवरेज निकालो। ये 3 नंबर है, इनका एवरेज निकाल के दो। कैसे निकालोगे बताओ? आपके पास एक दो तरीके। मैंने बोला, आप बोलोगे भैया कि ठीक है एवरेज अभी निकाल देते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए आप हमें बोलोगे तो हम कहेंगे भैया 2197 प्लस 2193 प्लस 2195। तीनों को जोड़ लो
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना है ये? तो क्या आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं लग रही? हाँ या ना बोलो। आप कहोगे भैया वाकई में ज्यादा कैलकुलेशन है, एक बार करके देख लें अगर आप बोलो तो। 5 और 3 8, 8 और 7 15, हासिल 1, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, हासिल 2। ठीक है, 1 1 1 3 और 2 5 और 2 2 2 6 हो गया, बटे में कितना है 3। सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 2 1 कितना आ गया? 2 3 एकम 3, ये 28 हो गया, 3 नीम 27, 3 पंजे 15, तो आप कहोगे 2175 आ गया। कितना? हाँ 2100, 3 नीम 27 होगा ना, 2195 आ गया। हाँ या ना? तो आप बड़े खुश हो गए एवरेज निकाल के। मैंने आपको डेविएशन क्यों सिखाया? मैंने डेविएशन ये सिखाया ताकि कैलकुलेशन बच सके। अगर आप इसमें डेविएशन लगाओ, कोई भी विचलन लगाओ, कोई भी नंबर मान लो जो तुम्हें मानना है, इस बार मैं इसे मान लेता हूं सीधा। हमेशा कोशिश पता है क्या रखनी है? 2197 है, 2193 है, 2195, जिसमें से घटाना जोड़ना आसान हो उस नंबर को माना करो, या फिर जो नंबर तुम्हें बीच में लग रहा हो उसे मान लिया करो। मैं इसे मान लेता हूं। कुछ भी माना जा सकता है, तीनों में से कोई सा मान लो, या इन तीनों में से बाहर का कोई नंबर मान लो। तुम कहते हो मैं बाहर का ही मान लेता हूँ, जो ऐसी बात है, मैं इसको भी नहीं मान रहा। मैंने बाहर का ही कोई नंबर मान लिया, बिल्कुल अलग नंबर मैंने मान लिया 2190। कोई दिक्कत किसी बालक को? मैंने माना ये एवरेज है, कोई परेशानी किसी को? तो आप बोलोगे नहीं भैया। विनोद पवार बिल्कुल होगा, लेकिन सही समय पे सारी चीजें सिखाऊंगा मैं। अभी सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ डेविएशन का। आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी बात समझो, मैंने एवरेज मान लिया, कोई दिक्कत। अब मैं डेविएशन चेक करूंगा कितना कितना डेविएशन है। तो मेरे भाई आप बताओगे ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे भैया 2197 से 7 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? तो ज्यादा ही है, 3 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? बोले 5 ज्यादा है। टोटल डेविएशन कितना आ गया? 5 3 8 7 15, 15 डेविएशन आया, 15 ज्यादा है। तीनों में बांट दो, नेट डेविएशन कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ गया नेट डेविएशन? 5 आ गया। जो आपने एवरेज माना था उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा, 2195 आपका एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी बालक को हो तो बताओ। 2195 आ रहा था, कैलकुलेशन से बच गए। अब एक चीज और भी है, जब आप एवरेज को लेट करो तो थोड़ा सा दिमाग तेजी से लगाओ। हमेशा कोशिश करो कि ऐसा नंबर हो जो कुछ नंबरों से कम हो और कुछ नंबरों से ज्यादा हो। ये 3 नंबर है, इसमें अगर मैं इस वाले नंबर को लेट करता हूं तो सबसे ही छोटा है, ये सबसे बड़ा है। तो ऐसा लेट करा करो जो थोड़ा बीच में आ रहा हो, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। समझते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मैंने क्या करा, इस बार इसको लेट कर लिया। लेट करने का फायदा क्या होगा? मैंने 2195 को लेट कर लिया। 2195 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे 2 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? बोले ज्यादा नहीं भैया, तो कम है। कितना कम है? 2 कम है। इस पे तो कोई फर्क है नहीं, है तो 0 है। नेट डेविएशन कितना आ गया? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये तो कट गया। नेट डेविएशन आया 0। 0 नेट डेविएशन का मतलब है जो आपने लेट किया था वही एवरेज है। 2195 ही आपका एवरेज हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। अच्छा, चेतराम मीना, मोनिका, अच्छा अच्छा ठीक है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक काम करो, सवाल ही शुरू कर देते हैं। पहला सवाल करो। डेविएशन आपके समझ में आ गया होगा। एक और चीज मैं आपको बेहतरीन सिखाऊंगा, वो है वेटेड एवरेज। बट सही समय पे सारी चीजें सिखाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इफ द एवरेज ऑफ 7 5 13 x एंड 9 इज 10, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। सभी जितने बच्चे तुम देख रहे हो यहाँ पे एक बार फटाफट से इसका आंसर देने की कोशिश करो। अच्छा एक काम करो, इसे मत करो अभी आप। ये तीसरा सवाल करो, सवाल नंबर 3। आपको बोला है 512, 620 और 428 और 580, इन चारों का एवरेज बताओ, औसत कितना होगा? जल्दी बताओ। समझ गया मैं। जल किधर है भाई? जल ही जीवन है, जल के बिना क्या ही जीवन है। अगर जल में कुछ मिल जाए तो मजा ही आ जाए। देसी 70 रुपए वाला। आ जाओ भाई।
आप कहोगे मैंने आपको अभी एक चीज सिखाई, दो तरीके हैं, जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, वो तो आपका फॉर्मूला बेस्ड हो गया, लेकिन हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें वेटेड एवरेज निकालना है। तो वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करने के लिए प्यारे भाई आप मेरे को ये बताओ मैं क्या करूं, क्या लेट करूं। तो हमेशा वो नंबर लेट करो जिससे घटाना जोड़ना आसान हो। तो मैं अलग से ही एक नंबर मान ले रहा हूं, अलग से मैंने मान लिया कि एवरेज इसका कितना है, 500 है। कुछ भी मान सकते हो आप जिसमें से, मुझे पता 500 से घटाना जोड़ना आसान रहेगा, इसलिए मैंने 500 मान लिया। तो आप वेटेड एवरेज अगर निकालोगे तो 500 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। 500 से कितना ज्यादा है, आप कहोगे ये 12 ज्यादा है। ये कम, ये कितना ज्यादा है, ये 120 ज्यादा है ना। ये कितना ज्यादा है, ये तो कम है भैया, कितना कम है, तो आप कहोगे 72 कम है ना। ये कितना ज्यादा है, ये 80 ज्यादा है ना? ये जो भी आएगा इसको क्या करोगे आप, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, नेट डेविएशन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे बड़े प्यार से एक चीज देख सकते हो, क्या 72 और 80 को कैलकुलेट करोगे इसको, तो प्लस का 80 माइनस का 72 ही आ जाएगा, प्लस का 8 है ना। 8 और 12 20 और 120 कितना हो गया, 140 हो गया। 140 को 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 तिया 12, ठीक है भैया, और 4 पंजे 20, 35 आ गया। प्लस का 35 का मतलब है जो आपने माना है उसमें आप 35 और जोड़ दो, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 535। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ या ना। सच बात यह है, समझने वाली बात यह है कि जोड़ना इन चारों नंबरों को था और 4 से डिवाइड करना था। कुछ खास फर्क नहीं है डेविएशन में, डेविएशन जस्ट एक कैलकुलेशन इजी कर देता है। इनमें से एक नंबर खींच के अलग रख लिया, जो बचा हुआ है उन पे आपने एवरेज निकाल दिया, बस यही होता है डेविएशन। पूरे पूरे नंबर को ऐड करोगे टाइम लगेगा, बस उसमें से एक बड़ी संख्या अलग खींच लो, बाकियों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, इसी को डेविएशन कहते हैं। बात आ गई इतनी समझ में, कोई दिक्कत। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 535 सही उत्तर है। चलो सवाल नंबर 2 देखो, 2 से पहले सवाल नंबर 1 देख लो। चलो जी, सवाल नंबर 1, इसको करने की कोशिश करो फटाफट से। बहत्तर 80, करण भाई 80 प्लस का था, 72 माइनस का था, यही था क्या? सात 5 13 एक्स तथा 9 का औसत 10 हो तो एक्स का मान क्या होगा, ये सवाल है भाई। देखो ध्यान से, 7 5 13 एक्स, देखो एक नंबर है 7, उसके बाद नंबर है 5, उसके बाद है 13, उसके बाद एक नंबर है एक्स। इन चारों नंबर का जो एवरेज है, हाँ, तथा एक 9 भी है, एक 9 है, इन पांचों नंबर का जो एवरेज है वो 10 है। क्या है, 10। बात को बहुत ध्यान से समझना, पहले बेसिक से बताऊंगा फिर आपको डेविएशन से समझाऊंगा। 7 5 13 एक्स 9 का जो एवरेज है वो 10 है, तो कैसे निकालेंगे, समझो बात को। भैया ये है 7, सबका जो अगर मैं एवरेज निकालूं तो हमें एक फॉर्मूला पता है भैया, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज दे रखा है 10, एवरेज की जगह मैंने 10 रख लिया। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में सबको जोड़ दूंगा, 7 5 12, 12 और 13 25, 25 और 9 34, 34 प्लस एक्स, सबको क्या कर लिया मैंने, जोड़ के नीचे ऐसे रख लिया, सबका सम कर दिया, बटे में टोटल नंबर 1 2 3 4 5, नंबर कितने, 5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 5 इधर आके मल्टीप्लाई होके 50 हो जाएगा, प्लस 34 प्लस एक्स। अब आप सभी दुनियादारी वाले जितने भी बालक हो एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तो एक काम कर लो कि आज ही पेन और कॉपी त्याग के कुछ और काम धंधा देख लो। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एवरेज आ गया 16, एक तो तरीका ही है। अब डेविएशन का क्या तरीका है वो समझो। इसमें क्या हम डेविएशन लगा सकते हैं, हाँ जी, इसमें आप डेविएशन भी लगा सकते हो। कैसे लगेगा डेविएशन, समझने की कोशिश करना। एवरेज है 10, एवरेज कितना है, 10 है। एक सेकंड का समय दो, सवाल तो तुमने पढ़ ही लिया है, समझदार तो तुम हो ही। इसको यहाँ पहुंचाओ कोने में खोपचे में, इसको सेलेक्ट कर बढ़ाओ, आ जाओ। अब इसको डेविएशन से करते हैं प्यारे भाई। ये 10 है, 10 से कितना कम है, 7, तो आप कहोगे 10 से 3 कम है।
ये 5 है, एवरेज से कंपेयर करेंगे, 10 से कितना कम है, 5 कम है। एवरेज से कंपेयर करेंगे, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। एक्स तो हमें फाइंड करना है, तो एक्स से कोई मतलब नहीं। 9 देखो कितना कम है, 1 कम है। नेट डेविएशन चेक करो, कितना डेविएशन आ गया। तो आप कहोगे -3 -5, देखो इस माइनस का 3, ये प्लस का 3 है, तो खत्म हो गया। -5 और प्लस, -5 और -1 कितना हो गया, टोटल आ गया -6 का डेविएशन आ गया। जब भी नंबर फाइंड करना हो, ये -6 की कमी हो रही है, तो इसको -6 एक्स्ट्रा दे दो, इसको +6 कर दो। किससे कंपेयर करते हुए, 10 से। 10 से 6 ज्यादा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या समझे आप, ये इन चारों का नेट डेविएशन -6 आया, तो इसका जो है एवरेज से 6 ज्यादा कर दो इसको। -6 आया तो आप क्या करोगे, इसको 6 ज्यादा कर दोगे, किससे, एवरेज से। 10 6 16 आ गया। बात समझ में आई नहीं आई? सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2, देखो भाई फटाफट से, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, एक क्वेश्चन आप करोगे पूरी तसल्ली के साथ, जल्दी करो। अगर +6 मानसी डिलो, हाँ मानसी जी, अगर +6 आया होता तो -6 करना है, बिल्कुल यही करना है जब भी मिसिंग नंबर वाला सवाल हो, समझ गए। आप इस चीज को गहराई से समझो, हम इस पे आ जाएंगे। आज की क्लास में हम खूब गहरी चर्चा करेंगे हर चीज के ऊपर। इसको आप समझो ना, होता क्या है, मैंने आपको क्या बोला था, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे बच्चे हैं जिनका एवरेज 10 है। एवरेज 10 होने का मतलब समझो कि हर बच्चे के पास 10-10 रुपए होने चाहिए थे। कितने रुपए होने चाहिए थे, 10-10। ये जो इसके पास भी 10, 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 तब जाके एवरेज 10 बनता है। हाँ है ना, स्टार्टिंग में मैंने समझाया कि नहीं समझा, एवरेज का मतलब है हर किसी में कोई चीज इक्वल बटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो ये 7 है, ये 5 है, तो क्या डेविएशन, उसी को तो चेक करते हैं, कितने की कमी अब बड़ी हो रही है। ये जो 4 नंबर है, ये 3 कम है, ये 5 कम है, ये 3 ज्यादा है, ये 1 कम है, तो जो भी आया, तो ओवरऑल हमने इन चारों में चेक किया कि 6 की कमी है, इन चारों पे 6 की कमी है, तो इसको 6 ज्यादा कर दो, बस यही तो हो गया। इन चारों को जोड़ करके ये महसूस किया कि 6 की कमी है, तो इसको 6 ज्यादा कर दो, बस। सब पे बराबर करने के लिए हम डेविएशन यूज करते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने ये रहा। इंग्लिश लैंग्वेज में मिस्टेक है, द एवरेज ऑफ 4962 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई आज भी मिस्टेक कर दी आपने। द एवरेज ऑफ 49 62 37 55 एंड एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। चलो जी, हम देख रहे हैं कि देखो सबका एवरेज, मैं यही क्वेश्चन में कर दे रहा हूं, सबका एवरेज कितना है भाई, औसत 53 है, 53, तो सबका डेविएशन चेक करो। 53 से कितना कम है, तो आप कहोगे भैया 53 से 4 कम है। 53 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। 53 से कितना कम है, तो आप कहोगे भैया 13 3 16 कम है। 53 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो इन पे डेविएशन चेक कर लो, चारों पे कितना आ रहा है। तो भैया अगर आप देखोगे, 16 और 4, माइनस का 20 है, प्लस का 11 है, तो डेविएशन कितने का आया, -9 का डेविएशन। इन चारों का जो नेट डेविएशन आया वो -9 का आया। तो आप इसको क्या कर दोगे, इसको +9 कर दोगे, इसको आप क्या कर दोगे, +9 कर दोगे। तो 53 में +9 करोगे तो क्या आ जाएगा, 62। डी फॉर दिल्ली वाली इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कोई बालक है जिसको एवरेज समझ में नहीं आ रहा हो, बड़े ही प्यार के साथ समझना। पहली क्लास है, बहुत स्लो पढ़ाता हूँ पहली क्लास में हमेशा, तसल्ली से कॉन्सेप्ट सीखना। आज का मेरा मकसद है सिर्फ आपको डेविएशन से फेमिलियर करा दूं, थोड़ा थोड़ा सा। आ जाओ,
बहुत कुछ सिखाना है एवरेज में। एवरेज ऐसा है कि आपको बहुत ज्यादा काम भी आएगा। सवाल नंबर 4, द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज 40 इफ द फर्स्ट 4 टर्म आर गिवन एज दिस एंड दिस, फाइंड द 5th टर्म। 5वां टर्म क्या होगा बताओ। मेरे करने से पहले सवाल करेंगे सारे बच्चे, फिर उसके बाद मैं करूंगा। आज मैं लास्ट क्लास ले रही हूँ, आज आप ज्यादा पढ़ा देना। क्यों भाई पीहू जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सर क्लास डाउनलोड नहीं हो पाती है। डाउनलोड होके भी सिर्फ 2 ही दिन चल पाएगी या 3 दिन चल पाएगी। डाउनलोड का यही क्राइटेरिया है। थोड़ा डाटा वाटा रखना पड़ेगा अब आपको। आपको वैसे जीवन में ऑनलाइन चीजों के लिए अब तो डाटा यार वैसे भी, लेकिन हाँ थोड़ा सा महंगा हो गया अब डाटा। विनोद पवार भाई कह रहे हैं 17 आंसर है। बात को ध्यान से समझो। 5 पदों का जो औसत है वो 40 है। यदि पहले 4 पद हैं 50, 52, 35 और 46, तो 5वां पद क्या है? मैं लिख के समझा देता हूँ। पहला है 50, दूसरा है 52, तीसरा है 35, चौथा है 46, जो आखिरी 5वां है वो हमें फाइंड करना है। और इन सब का जो एवरेज है वो एवरेज है 40। बिल्कुल वेटेड एवरेज लगाते हुए सॉल्व करेंगे। तो आपको कंपैरिजन किससे करना है? 40 से। 40 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 40 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। 40 से कितना कम है? 5 कम है। 40 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। इनका नेट डेविएशन अगर आप चेक करोगे तो बाकी तो सब प्लस का है, इसको यहीं उड़ा दो। 6 और -5 इसको चेक करोगे तो ये प्लस का 1 आएगा, हाँ है ना। 10 और 12 22 और एक 23, ये चारों का सम में नेट डेविएशन 23 ज्यादा है। तो इसको आप क्या करोगे? 23 की कमी करोगे। समझ गए ना? यहाँ पे आ गया प्लस का 23, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? माइनस का 23। 40 में से 23 घटाओगे तो 17 बचेगा। 17 बी इज द करेक्ट आंसर। 50 आ रहा है मेरा, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? पीहू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लेना, बहुत काम आएगा। इतनी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। खुद सोचो अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से समझ लो अच्छे से। चलो जी, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 5 आप सभी के सामने ये रहा। 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं की औसत का पता लगाएं। करो। सर आपकी क्लास में टाइम का पता नहीं चलता। क्यों, घड़ी नहीं रहती तुम्हारे पास? है भाई, मेरी क्लास में घड़ी घड़ी फोड़ देते हो। घड़ी से वैसे एक बात याद आई, बता दूं तुम्हें? तुम भी कहोगे क्या बात बताई भैया। कुछ इस तरह उसने मुझसे प्यार जताया। कुछ इस तरह उसने मुझसे प्यार जताया। घड़ी मुझको गिफ्ट करी और वक्त किसी और के साथ बिताया। आ जाओ। मैं तुम्हारा माहौल बना दिया, फटाफट से सवाल देख लो। जय हिंद भैया। 4 बजे से था क्लास का टाइम, तो चेंज हो गया क्या टाइम? नहीं भाई, टाइम वैसे 3 बजे ही है। 1-2 दिन 4 बजे कर दी थी मैंने क्लास। आ जाओ। 20 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले तो बताओ 20 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो भैया 20 और 50 के बीच एक तो 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, एक 29 है, फिर एक 31 है, फिर एक 37 है, फिर क्या भी है? एक 41 है, फिर क्या भी है? एक 43 है, और फिर एक 47। इतनी अभाज्य संख्या है। क्या मैं गलत तो नहीं हूं? बताओ। तो आप कहोगे हाँ जी भैया इतनी अभाज्य संख्या है। दुख दर्द पीड़ा कष्ट झलक रहा है आपका। मेरे को कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं दे सकता ना, ये बिल्कुल असत्य है, वो तो बस सुनाने के लिए है। बहुत बुरा हुआ आपके साथ, मेरे साथ नहीं हो सकता कुछ भी बुरा। आ जाओ देखो, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। भाई इनका एवरेज निकालना। प्यारे भाई हम ऐसा क्या करें कि इसका एवरेज निकालना आसान हो जाए? तो इसका एवरेज में क्या मान लूं ये बताओ। कभी कभी ऑप्शन की तरफ भी नजर मारे करो। सब 35 के आसपास लग रहे हैं ना, तो आप एक काम करो,
एवरेज को 35 मान लेते हैं, एवरेज को क्या मान लेते हैं, 35 ही मान लें, या चलो 40 मान लें, या 30 मान लो, कुछ भी मान लो। 30 से घटाना ज्यादा आसान है, लो मैंने एवरेज 30 मान लिया, ठीक है। इससे जोड़ना और घटाना दोनों आसान हो जाएंगे। कंपेयर करो 30 से 7 की कमी है, कंपेयर करो 30 से 1 की कमी है, 1 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, और भैया कितना ज्यादा है, 13 ही ज्यादा है ना भैया, 23 ज्यादा है, हाँ हाँ सही है, 13 ज्यादा है, 17 ज्यादा है, देख के भैया 17 ज्यादा है। कोई दिक्कत, डेविएशन निकाल लेते हैं। तो कुछ खास फायदा हुआ नहीं, डेविएशन हमने सही चूज नहीं किया नंबर, तो हमें काफी मेहनत अब भी करनी पड़ेगी। 7 से 7 कट गया, सही है भाई। अब आगे देखो कितना, 11 और 13 24, 24 और 17 कितना हो जाएगा, 34 और 7 43 हो जाएगा, 43। 43 को बांट दो, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। क्या सही है, नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, सही कर रहे हैं क्या, बोलो, गलत कर दिया क्या, 20 और 24 34 43, सही है यहां तक तो। 13, ठीक है, 17, 7 ज्यादा 1 ज्यादा 1 कम 7 कम, ठीक है। तो भैया 7 छिंग 42, 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये तो भैया आपका बैठेगा 30 और 6 पॉइंट समथिंग 36.657, चौथा इज द करेक्ट आंसर। 41 होगा सर, कहाँ कहाँ कहाँ, अच्छा 41 होगा, गलत कैलकुलेट, अरे हाँ यार 41 होगा भाई, ये क्या कर दिया, 20 30 और 41, ये कैसे अनर्थ हो गया भाई। तो आ जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है, 7 अट्ठे 56, 5.8 समथिंग आएगा। तो भैया पहला वाला आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, 35.8, आगे जो भी आएगा वो लगा लो। इसकी तो शॉर्ट वीडियो भी डाली है भैया आपकी इंस्टा पर बहुत पहले, क्या बात है, शॉर्ट वीडियो देखता कौन है, शॉर्ट वीडियो से पहले जो डालता हूँ बस उसे देख के छोड़ देते हो इंस्टा पे। आ जाओ, क्या ये समझ में आया भाई सभी को, कुछ भी नहीं है, वही है, सिर्फ वेटेड एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए डेविएशन निकालना सीखो बस। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, 19 से पूर्व सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बताओ। 19 से पहले की जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका औसत क्या हो। क्यों भाई चौन प्रसाद कहाँ से आए हो, ये क्या है, ये सस्ते हो गए महंगे हो गए पहले से, प्यार की तरह, जैसे कलयुग में प्यार सस्ता हो गया है ना। आंसर ठीक दिया, हाँ जी पीहू जी, मैं गुस्सा कब करता हूँ, आज तक मेरे को गुस्सा करते हुए देखा, कभी ऑफलाइन पढ़ने आओ तब पता चलेगा। बहुत बढ़िया, आ जाओ भैया। What will be the average of all prime number before 19, 19 से पहले जितने भी प्राइम नंबर, अच्छा पहले एक बात बताओ, कौन चीता ये कहता है एक प्राइम नंबर है या नहीं, पहले तो तुम यही बता दो, क्या एक प्राइम नंबर है बताओ। आप कहोगे नहीं भैया एक प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 है, 19 से कम वाले प्राइम नंबर, ठीक है, 2 3 5 7 11 13 और 17। 19 से कम लेना है तो 19 लोगे नहीं, 19 से पूर्व बोला गया है, ठीक है, प्राइम नंबर बिफोर 19। तो इन सभी प्राइम नंबरों को आपका सम बताना है, तो भैया सम कितना होगा आप ये बताओ। तो मेरा मन कर रहा है मैं ऑप्शन को अगर देखूं तो चलो 10 ही मान लेते हैं, लो छोड़ो, क्या मान लो, इनका एवरेज मैंने 10 मान लिया, 10 से कितना कम है, 8 कम है, 10 से कितना कम है, 7 कम है, 5 कम है, 3 कम है, 1 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 7 ज्यादा है। कोई दिक्कत तो आप बोलोगे नहीं, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 है, ठीक है, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, ठीक है भैया। 8 5 13, 13 और 13 में से 1 गया 12, माइनस का 12, ये आपका डेविएशन आया नेट। इसको बांट दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में बांट दो, कितना आ जाएगा भैया, 7 एकन 7, 7 छिंग बैल कितना 50 है ना, 7 एक 7 50 हो गया, 7 1.7 समथिंग आएगा। तो आपको कितना घटाना है, ये 2.2, ये घटाना होगा तुम्हारा, ये आएगा 8.2 समथिंग, समझ गए मेरे प्यारे भाई। 10 में से अगर आप घटाओगे, देखो माइनस है ना, तो माइनस का आया है, तो 10 में से 1.7 और आगे कुछ भी मान लेता हूं मैं, कुछ भी होता तब भी कितना आता है ये,
तो आप कहोगे 8.3 समथिंग आता, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा, वो है ये वाला। सही है, पूरा कैलकुलेट करनी। 11.5 आ रहा आप लोगों का, कैसे भाई? 8.28 आएगा भाई। सर मैथ के पीछे हाथ मुंह धोकर पड़े बेटा नहीं, मैं नहा धोकर पड़ा हूं मैथ के पीछे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, आ जाओ। आपको हल्का हल्का सा डेविएशन की फील आने लगी है, नहीं आने लगी, ये और बताओ तुम मुझे जल्दी से। डेविएशन क्या, कैसे लगाना है एवरेज में, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, नहीं आने लगा? इसको दोनों मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड भी बीच बीच में बताना जरूरी है, पहली क्लास है। हम लोगों ने, अच्छा आप तो ठीक है, कोई नहीं, आपको क्या ही बोलूंगा। मैथ्स आपके लिए सारे के सारे टीचर्स पूरी डेडिकेशन के साथ यूट्यूब पे एक्टिव हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, गजब की, बहुत गजब की बात है। विशेषकर जो इंग्लिश वाले टीचर है ना, विनय मिश्रा, 2-3 क्लास जरूर लेना तुम उनकी। रात को 10:30 बजे क्लास, कितने बजे क्लास हो रही है उनकी? यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है भाई, आपको लोग रात को उठ उठ के पढ़ा रहे हैं और तुम पे पढ़ा नहीं जा रहा तो बेकार है भाई। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, इंग्लिश को दिल में उतार देंगे ऐसे व्यक्ति हैं। रीजनिंग की क्लास 12:30 बजे होती है ना, इनको इतने, मैं बताऊं बुलंदशहर में ऑफलाइन कोचिंग था, आज भी है। सबसे बड़ा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर सेलेक्ट हुए कहीं से हमारे शहर बुलंदशहर के अंदर, तो यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, विवेक तोमर सर से पढ़ के। तो बहुत अच्छे बेहतरीन टीम को मैं बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ दिन प्रतिदिन, तो आप हमेशा उसका फायदा उठाओ। बैचेस लेने अच्छी बात है, लो आप तो खैर बैच में ही हो, लेकिन जितने भी बच्चे यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहे हैं तो आप फायदा उठाओ उसका। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, -38 -38। चलो जी आ जाओ, बहुत शानदार। बात को समझो, 25, 46 और वाई, 11 वाई का मान बताओ। देखो 25, 26 और वाई का औसत है 11, आपसे पूछा वाई का मान बताओ, क्या मान बताओ? वाई का मान बताओ, ठीक है। एक बच्ची कह रही है, प्रियंका कह रही है, माई फेवरेट नीतू मैम। हाँ नीतू मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनकी एक बुक बहुत फेमस है, उससे बहुत बच्चों ने पढ़ा है, बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है आ जाओ, 25, 46 वाई औसत। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप, मेरे से पहले भी, मैं तो अभी अभी 1 साल मेरे को हुआ नहीं पूरा, मैं अभी अभी ऑनलाइन आया हूँ, उससे पहले ऑफलाइन तो मैं बहुत टाइम पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जब बच्चे जानते हैं तभी तो पहचान पाते हैं। जब आप विनय मिश्रा सर को पढ़ोगे, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप फैन हो जाओगे, ऐसे पढ़ाते हैं। 25, 46 बाई का औसत है 11। देखो क्या करते हैं, ये तो बहुत छोटी संख्या है, तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। औसत दे रखा है, देखो एवरेज का फॉर्मूला मैंने भी बता दिया, सबको जोड़ दो सम और डिवाइड कर दो कितनी संख्या है टोटल नंबर, तो एवरेज आपका 11 है। ठीक है, सम कर दो किसका? 25, 46 और वाई का। 25 प्लस 46 प्लस वाई बटे में क्या आएगा? कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 3 इधर आएगा तो 33 हो जाएगा। सही है भाई। 25 और 46 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 60 और 11 71 हो जाएगा, प्लस वाई। तो भैया अब जब 71 इधर आएगा तो 33 माइनस 71 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? तो आपको 11 में 3 गए 8, 6 में 3 गए 8, 3। ठीक है, माइनस का 38 आ जाएगा भाई, कितना आ गया? -38। ये आपका बेसिक तरीका हो गया। डेविएशन लगा लो। यूट्यूब में कौन सी चैनल है, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें चैनल नहीं पता हमारा? कहाँ से आए हो एप्लीकेशन पे? कितने साल हो गए आपको पढ़ाते? पीयू जी मेरी जब दाढ़ी भी नहीं आई थी मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th में था जब मैंने अपने 10th के साथ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तब से सफर शुरू हो गया, आज तक खत्म ही नहीं होकर दे रहा है। आ जाओ, 25, 46 भाई। अब इसमें डेविएशन लगाना चाहो लगा सकते हो। औसत कितना है? औसत तो 11 है। कितना है? तो आप कहोगे 11 है औसत। तो मेरे भाई 25, इनको कंपेयर करो 11 से, कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो आप कहो भैया 14 ज्यादा, 14। 46 11 से कितना ज्यादा है? तो 35 ज्यादा है। कितना ज्यादा? 35।
तो y के साथ हम क्या करें, टोटल डेविएशन निकालो। तो आप कहोगे भैया आ गया टोटल डेविएशन आ गया 49, आया ना, यही आया टोटल डेविएशन। हाँ जी, 49 ज्यादा है तो इसको 49 कम कर दो, इसको क्या कर दो 49 कम कर दो। तो भैया 11 49 माइनस 11 करोगे तो माइनस का 38 आएगा। देखो कम करने का सिस्टम समझो, एवरेज में से कम करते हैं, एवरेज में से क्या कम करना है 49 कम करना है, तो क्या आएगा माइनस का 38 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ये सब नहीं करना पड़ेगा, ये डेविएशन है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ अगले साल, अगले सवाल पे चलते हैं। साल लिख रखा है तो वो वही पढ़ने में आ गया, तो कमेंट पढ़ने में बड़ी कंफ्यूजन होती है पढ़ाते टाइम। आ जाओ अगले सवाल पे आ गए, सवाल नंबर 8। द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 686, व्हाट इज देयर एवरेज। कितना प्यारा सवाल है, आप इसको करो। ये आपका एमटीएस 2022 का सवाल है। ऐसे भी सवाल आते हैं, बताओ क्या हुआ, क्या जा रहा है, क्यों छोड़ने जाना है, 4 बजे का टाइम है। रास्ता तो 5 मिनट का है पूरा, तो तेरे को तो 55 पे जाना चाहिए ना। तैयार तू तैयार, आओ भाई। देखो यार कैसा सवाल है, ये सवाल भी पेपर में आते हैं। सम दे रखा है 686 और नंबर है 10। हम सब जानते हैं सम बटे नंबर, टोटल नंबर ही क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज आपसे पूछा है तो भाई 68.6 आएगा। कोई भी बालक इसे टिक मार के आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई सोचा विचार करने वाली बात नहीं है। सम आपको डायरेक्ट दे रखा है 686, नंबर कितना है 10, तो एवरेज क्या बन जाएगा, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा 68.6। ऐसे सवाल आते हैं, और जब भी ऐसे सवाल होते हैं तो बालक ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे पिल्ला चाय पी के खुश हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 9। आ जाओ, देखो अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है सवालों में, अंडरस्टैंडिंग का ही सवाल है। ये भी 2022 का सवाल है, करो एक बार इसको। श्याम सिकरवार, अच्छा एक लड़का जहर, जहर अपने बैच में था ना स्टार्टिंग में, अब शायद वो लाइव क्लास नहीं लेता है। जहर का नाम मेरे को याद नहीं है भाई। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस हो रही हैं मैंने उसको नोटिस किया है, वो सुबह इंग्लिश की क्लास भी लेता, नेहा मैडम की, रीजनिंग की क्लास में भी था, हिंदी की क्लास में भी था, जीके की क्लास में भी था। रात को विनय सर की 10 बजे की क्लास पूरी ली है उसने, 1 घंटे क्लास, और आंसर देता लड़का। शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरा नाम पीहू है, और मेरा नाम इतना गंदा है मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं, नाम कैसा भी हो नाम बनाना पड़ता है, बना लो नाम। अच्छा अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सवाल को अगर आप समझोगे ना, U, B और W का जो औसत है वो 48 है, और V और W का औसत 48 है, तो U का मान बताओ। अब एक बात को गहराई से समझो यार मेरे, इसको अगर आपने पेन चला दिया होगा ना तो ऐसे समझ लो आपने अपने साथ अनर्थ कर दिया। सवाल 2022 का एसएससी में ही आया हुआ है। इन तीनों का औसत 48 है, इक्वल कभी नहीं लगाना चाहिए। इन तीनों का औसत क्या है 48 है, और बोला V और W का औसत भी 48 है, इनका औसत आपको अलग से 48 दे रखा है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ 2 चीज हो, 50 चीज हो, कुछ भी हो, ये अगर 48 है तो ये भी कितना होगा, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है तो ये भी तो 48 ही होगा। कुल मिला के बात ये होती है एवरेज कब होता है, जब सब पे उतना ही उतना हो, ये भी 48, ये भी 48, ये भी 48, तभी तो एवरेज 48 होगा। जब इन दोनों का एवरेज 48 है, इन दोनों का एवरेज का मतलब है ये भी 48, ये भी 48, तो तीसरा भी क्या होगा 48, तभी तो एवरेज 48 होगा। तो पेन चलाने वाला ही सवाल नहीं था। इसीलिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बात बोली थी, एवरेज को फील करके पढ़ना, महसूस करके। ऐसे सवाल आते हैं, बहुत से बच्चे लिटरली ऐसे भी होते हैं कि इसमें कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं, वहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं खुद को। अगले सवाल पे चलते हैं, बस सवाल खत्म। इसकी वीडियो आप आज आ जाएगी, चलो तुम्हें यहीं सिखा देता हूँ। तुम भी कैसी बात याद कर रहे हो। एवरेज में एक दो चीज और बता देता हूँ। देखो ये
एवरेज का नहीं है, ये इंस्टा पे जाएगी आज वीडियो, ठीक है। तो मैं यही बता देता हूँ। देखो लॉन्ग टर्म ये मैं मल्टीप्लाई करने का एक नया तरीका सीख लो, वैसे ही जाके सीखो, 2 मिनट में सिखा के जा रहा हूँ, ठीक। आज की क्लास वैसे इतनी थी। जब भी कभी ऐसा कोई नंबर मिल जाए ना जिंदगी में जिसके लास्ट में 1 लगा हो, तो उसकी मल्टीप्लाई करने के लिए बेसिक मेथड से मत किया करो। कैसे मल्टीप्लाई करनी होती है? 1 1 जा 1। जल्दी से करके दिखाओ इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी। 3 और 4 क्या होगा? 7, और 3 चौक 12। ऐसे भी कर सकते हो आप मल्टीप्लाई। एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, फटाफट से उसकी मल्टीप्लाई करके दिखाओ। चलो इसकी मल्टीप्लाई तुम करो, ये मैंने इंस्टा पे पूछा हुआ। 21 की 71 में गुणा करो जल्दी। नहीं ये दूसरा है, इसका वीडियो नहीं है। 1 1 जा 1, 7 और 2 9, और 7 दूनी 14। चलो जी आज के लिए इतना बहुत है, बहुत सारी ट्रिक सिखा दी। चलो एक मल्टीप्लाई और करो, इस बार बड़ी सी करते हैं। इसकी कैसे करोगे? इसमें कैरी आएगा, इंस्टा पे मैंने कैरी नहीं लगवाया था। अब बताओ इसको कैसे करोगे? पीहू कह रही हो सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा। चलो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है पीहू जी आप आ जाना। इसको देखो एक बार, तो एक एक की गुणा करोगे, एक आएगा। 5 और 7 12 होता है, एक कैरी आ जाएगा। 5 7 35 और एक 36, तो एक लाइन में भी ये खत्म हो जाता है, ठीक है। 36 21 बहुत बड़ी। चलो जी इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कैलकुलेशन के लिए यार बहुत मन है कि तुम्हारी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स सिखाऊं यूट्यूब पे, लॉन्ग वीडियोस में। इंस्टा पे तो देखो तुम भी समझते हो कि क्या ही है, ठीक है, कुछ सिखाने खाने वाला जैसा कुछ खास है नहीं, टाइम ही नहीं होता वहां पे, ना ही शॉर्ट वीडियोस में। तो बहुत बड़ी वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कैलकुलेशन के लिए वीडियोस बनाने की, बट टाइम तो मिले जिंदगी में। शनिवार और संडे का टाइम चाहता था मैं, वो भी कई बार फंस जाता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल छुट्टी होगी संडे, परसों मंडे को फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।